हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो एपिसोड की शुरुआत में ताकीमिची का सीन दिखाया जाता है, जो कि लगातार उस बंदे की तरफ ही देख रहा होता है और वो सोचता है कि मैंने इस बंदे को कहीं ना कहीं तो देखा है। और तभी हकाई ताकीमिची को पहचान जाता है और वो कहता है कि भाई ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो, कहीं कैप्टन बनने के बाद तुम्हारी याददाश्त तो कमजोर नहीं हो गई। और वो कहता है कि मैं हूँ हकाई सिवा, 2nd डिवीजन का वाइस कैप्टन। और तभी यहाँ पीछे से युजुआ आती है और वो कहती है कि अभी भी तुम्हारी बॉलिंग खत्म नहीं हुई क्या। तभी हकाई सिवा कहता है कि जब तक मैं 10 गेम ना खेलूं तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने बॉलिंग की है। और यहाँ ताकीमिची को भी याद आ जाता है कि में हकाई सिवा ब्लैक ड्रैगन का लीडर है, लेकिन इस समय वो तोमान का हिस्सा क्यों है। ताकीमिची याद करता है कि कासुटोरा ने उसे बताया था कि हकाई ब्लैक ड्रैगन का 11th लीडर है। और ऐसे अफवाहें हैं कि हकाई ने पिछले लीडर को पैसों के चक्कर में मार डाला था और ब्लैक ड्रैगन के ऊपर कब्जा कर लिया था। और तभी हिनाता कहती है कि हकाई कितना टॉल और स्लिम है, लेकिन यहाँ पर ताकीमिची थोड़ा सा चिढ़ जाता है और उसे जेलस फील होता है। और यहाँ पर हकाई एक ही बारी में सारी की सारी बोतल्स को गिरा देता है। और इसके बाद वो हिनाता और ताकीमिची को स्माइल पास करता है, जिसकी वजह से ताकीमिची और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। वो अपनी बॉलिंग स्किल को दिखाने के चक्कर में आगे आ जाता है और ये दोनों कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं। और युसुआ हिनाता के पास आकर बैठ जाती है और ये यहाँ पर देख रहे होते हैं। तभी हिनाता कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हकाई जिस भी बॉल को फेंक रहा है वो एकदम इतनी तेजी से गिर रही है, ताकीमिची की तो इतनी तेज नहीं गिर रही। और यहाँ पर युसुआ बताती है कि हकाई सबसे भारी बॉल का इस्तेमाल कर रहा है और ताकीमिची इन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। और तभी ताकीमिची देखता है कि हकाई 18 पावर की बॉल का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि प्रो लेवल के बॉलर्स यूज करते हैं। लेकिन इसके बाद भी ये दोनों कॉम्पिटिशन करते रहते हैं और इसके बाद एंड में ताकीमिची स्ट्राइक करते हुए रह जाता है। इसकी एक बॉल खड़ी रह जाती है और इसके बाद ये एक पंचिंग मशीन के पास आ जाते हैं और यहाँ पर ताकीमिची पूरी जी जान लगा के पंचिंग मशीन के बैक पर एक पंच मारता है और उसको 50 स्कोर मिलता है। और तभी यहाँ पर हकाई भी एक पंच मारता है, उसे 100 स्कोर मिलते हैं। और इसके बाद ये वेकम बॉल गेम भी खेलते हैं, जहाँ पर ताकीमिची उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर हकाई बहुत ज्यादा फुर्तीला होता है और ताकीमिची से बेटर होता है। और इसके बाद ये बॉल खेलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर ताकीमिची हार जाता है और हकाई जीत जाता है। जिसके बाद हकाई ताकीमिची से कहता है चलो ताकीमिची अब पिंग पोंग खेलते हैं। और तभी यहाँ पर युजुआ कहती है कि अब चलो भी, यहाँ पर पिंग पोंग गेम नहीं है और चलो अब घर चलते हैं। और तभी हकाई कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो ताकीमिची का रिएक्शन देखना चाहता था और मुझे इसका रिएक्शन देखने में काफी मजा आ रहा था। और तभी यहाँ पर हकाई कहता है कि अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब से हम दोनों भाई भाई है, ठीक है ना। तभी यहाँ पे युजुआ कहती है कि तुम दोनों भाई हो तो ठीक है, पर मैं तुम दोनों की बड़ी बहन बन चुकी हूँ और जाओ मेरे लिए स्नैक्स लेके आओ। लेकिन यहाँ पर ताकीमिची बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, वो सोचता है कि हकाई और युजुआ दोनों भाई बहन है। और यहाँ पर युजुआ कहती है कि तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम तोमान के कोई कैप्टन हो और तुम देखने में भी काफी कमजोर हो। हकाई में तुमसे ज्यादा टैलेंट है और वो चाहता तो तुमसे आगे निकल सकता था, लेकिन उसे रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर हिनाता भी कहती है कि हाँ ये तो है, हकाई देखने में भी काफी टफ लगता है। और ये सब सुनकर हकाई फ्रीज हो जाता है और युजुआ कहती है कि ओहो इसका कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पर हकाई कहता है कि कैप्टन बनने में काफी रिस्ट्रिक्शन लगता है और मैं आजाद रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। तभी हिनाता कहती है कि वैसे ये भी बहुत कमाल की बात है। और यहाँ पर हकाई फिर से फ्रीज हो जाता है। युजुआ बताती है कि हकाई काफी अजीब इंसान है, मेरे अलावा कोई दूसरी लड़की उससे बात करती है तो वो जम सा जाता है। और यहाँ पर ताकीमिची इन सब का ड्रामा देख रहा होता है और ताकीमिची सोचता है कि क्या सच में हकाई सिवा सच में ब्लैक ड्रैगन का मेंबर है। और ताकीमिची हकाई से पूछता है कि क्या तुम्हारी मित्सुया से बनती है। हकाई कहता है कि तुम इतनी तमीज से बात क्यों कर रहे हो, हम दोनों एक ही एज के हैं। और ये सुनकर ताकीमिची बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और युजुआ बताती है कि ताकेशी हकाई के बड़े भाई की जैसा है। और यहाँ पर ताकीमिची सोचता है कि अरे हाँ, मित्सुया का पूरा नाम मित्सुया ताकाशी है। और हकाई बताता है कि ताकाशी ने उसे सिखाया कि एक होटलम को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसलिए वो सच में मेरे बड़े भाई की जैसा है। और यहाँ पर युजुआ बताती है कि हकाई सच में ताकाशी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और युजुआ हकाई के फोन को ताकीमिची को दिखाकर कहती है कि इसने लॉक स्क्रीन पर भी मित्सुया की फोटो लगा कर रखी है। और देखो मैंने अपने फोन पर किसकी फोटो लगा रखी है, और यहाँ पर उसने अपने भाई की फोटो लगा रखी होती है हकाई की। और यहाँ पर ताकीमिची कहता है वाह ये तो बहुत ही अजीब बात है। और ताकीमिची को ये जानकर थोड़ी बहुत खुशी होती है कि इन दोनों की यहाँ पर दोस्ती हो रही है। लेकिन ताकीमिची सोचता है कि आगे चलकर मित्सुया गायब हो जाता है, कहीं इसके पीछे हकाई का तो हाथ नहीं है। और क्या उसने फ्यूचर में मित्सुया को गायब किया था। और जब ताकीमिची प्रेजेंट में हकाई से मिला था वो थोड़ा अलग ही इंसान था और कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से हकाई बदल गया, क्योंकि अभी देखने में तो वो बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। और जब ये हकाई के घर के पास पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर एक गैंग खड़ी होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन की गैंग होती है। और युजुआ कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमारा भाई वापस आ चुका है। और तभी हकाई कहता है कि ताकीमिची मुझे माफ करना, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। और यहाँ पर हाजिम भी होता है और वो कहता है कि क्या बात है, अब छोटा भाई भी यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर ताकीमिची सोचता है कि ये लोग है कौन, लेकिन हाजिम को देखकर ताकीमिची को याद आ जाता है कि ये ब्लैक ड्रैगन का मेंबर हुआ करता था प्रेजेंट में। और इसका मतलब माइकल गैंग का जिसके साथ सामना हो रहा है वो और कोई नहीं ब्लैक ड्रैगन है। और उन्हीं में से एक ताकीमिची को पहचान जाता है और वो कहता है कि ये तो तोमान का कैप्टन है, जिसकी वजह से हाजिम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तोमान हमारे इलाके में क्या कर रहा है। और हाजिम कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है ताकीमिची, लेकिन हमारे बॉस ने हमें ये हुक्म दे रखा है कि अगर कोई भी गैंग का मेंबर हमारे इधर आए तो हमें उसे जान से मार देना चाहिए। और यहाँ पर सीसू गैंग को ऑर्डर देता है कि वो ताकीमिची
ताकीमिची को पीटे। और युसुआ हिनाता से कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, ये लोग बहुत ज्यादा बेरहम है, ये लड़कियों पर भी रहम नहीं करते हैं। और तभी यहाँ पर हकाई आगे आता है और वो कहता है कि ताकीमिची मेरा दोस्त है, इसको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन हाजिम यहाँ पर कहता है कि जो भी हो, लेकिन इसको एक सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, और वैसे भी ये गैंग तुम्हारा हुक्म नहीं मानेगी। और हकाई कहता है कि मैं तुम्हें फिर से सावधान कर रहा हूँ, इन्हें छूना भी मत। तभी उसी गैंग में से एक बंदा सामने आता है और वो कहता है कि तुम्हें सुना ही नहीं देता, हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले। और वो कहता है कि है चलो इन लड़कियों की भी बैंड बजाते हैं। लेकिन तभी हकाई उसको एक ही पंच में जमीन पर गिरा देता है। और हकाई कहता है कि मैंने बोला ना, यहाँ से निकल जाओ। और ये सब देखकर ज्यादातर मेंबर्स तो डर जाते हैं। और हकाई ताकीमिची से माफी मांगता है और वो कहता है कि मेरी वजह से तुम यहाँ पर फंस गए ताकीमिची। और वो बताता है कि ब्लैक ड्रैगन का बॉस और कोई नहीं, मेरा बड़ा भाई ताइजू सिवा है। और हकाई पूछता है कि ताइजू कहाँ है। और तभी हाजिम बताता है कि वो एक कन्वीनियंट स्टोर पर गए हैं, बस आते होंगे। और हकाई सोचता है कि इसको यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, वैसे तो घर पर कभी भी नहीं आता है, लेकिन आज क्यों आया है। और ये सुनकर शिशु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक ब्लेड को हकाई के गले पर रख देता है और कहता है कि अपनी जबान संभाल के बात करो, हमारे बॉस के बारे में फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर युजुआ आती है और शिशु को एक किक मारकर दूर फेंक देती है। और वो कहते हैं कि मेरे छोटे भाई से दूर रहो, समझे। और हाजिम शिशु से कहता है कि चलो भी अब थोड़ा शांत हो जाओ, वो दोनों बॉस के भाई बहन है, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर शिशु कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपने बॉस की लॉयल्टी की कसम खा रखी है और मैं इनको सबक सिखा के ही रहूंगा। और यहाँ पर ताकीमिची सोचता है कि ये कैसी गैंग है, तोमान से तो ये काफी अलग गैंग है और इनके कोई नियम नहीं, और क्या ये अपने ही बॉस के भाई बहन पर हमला करेंगे। और तभी ताकीमिची यहाँ से भागने को डिसाइड करता है, वो हिनाता को साथ लेकर भागता है। लेकिन तभी ताइजू साइड से भागता हुआ आता है और ताकीमिची पर अटैक कर देता है। और ताकीमिची यहाँ पर खांसना शुरू कर देता है और ताइजू कहता है कि क्या बात है, तुम तो मेरे बिना ही काफी ज्यादा मजे कर रहे हो। और तभी ताइजू ताकीमिची को उठाता है और उस पर पंच मारना शुरू कर देता है। और ताइजू पूछता है कि ये छुचुंदर है कौन। और तभी हाजिम कहता है कि क्या बात है बॉस, तुमने बिना जाने ही उसको मारना शुरू कर दिया। और तभी हाजिम कहता है कि ये तोमान का कैप्टन है। और तभी ताइजू कहता है कि क्या सच में, मजाक तो नहीं कर रहे हो। और हाजिम कहता है कि हाँ बॉस सच में, और ये हकाई का दोस्त भी है। और ताइजू कहता है कि ओ भाई क्या ही करूं मैं। और वो ताकीमिची पर एक किक मारता है। और तभी ताइजू हकाई के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें कब से कहता हूँ कि ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन कर लो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते, और आज तुम एक बाहर वाले को हमारे घर में लेकर आ गई। तो चलो फिर हकाई, तुम अपने दोस्त को मारना शुरू करो, जब तक मारो जब तक वो मर नहीं जाता। तो भाई यहाँ पर हकाई बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसके पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं और वो सोचता है कि अब करूँ क्या। और इसी के साथ ही एपिसोड भी एंड हो जाता है। और क्या सच में हकाई अपने बड़े भाई के ऑर्डर पर ताकीमिची को मार डालेगा, और ताकीमिची इन सब सिचुएशन से कैसे निपटेगा, इन सब के आंसर आपको अगले एपिसोड में मिल जाएंगे। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।